जानिए भारती और हर्ष को एक ही दिन में बेल कैसे मिल गया। वेलकम टू न्यूज़ चैनल अपराइजिंग। दोस्तों, आपका छोटा सा चैनल। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि 21 तारीख को भारती को अरेस्ट किया गया था और 22 तारीख सुबह सुबह उसके पति हर्ष को भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था। पूछताछ के दौरान ये मालूम पड़ा कि भारती और हर्ष दोनों ने ये कन्फेस किया है कि वो गांजा पीते हैं। भारती ने कहा कि हर्ष उसके लिए गांजा लेके आते हैं, वही वो गांजा पीती है, और हर्ष ने ये कन्फेस किया है कि वो एक पैकेट अपने घर में रखता है और दूसरा पैकेट वो अपने ऑफिस में रखता है। एनसीबी के मांग पर कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत में 4 दिसंबर तक भेजा था, पर उनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई आज होनी थी, जो हुआ भी है। एनसीबी ने एस्प्लेनेड कोर्ट को ये बताया कि भारती वो गांजा स्मोक करती थी जो हर्ष उसे लाके देता था, तो उन्होंने भारती की कस्टडी नहीं मांगी, पर उन्होंने ये बताया कि हमें कस्टडी चाहिए तो सिर्फ हर्ष की चाहिए और भारती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। पर इनके लॉयर ने ये पक्ष रखा कि शनिवार के दिन एनसीबी ने काफ़ी पूछताछ कर ली है और इन्होंने जब एक्सेप्ट कर ही लिया है कि वो गांजा पीते थे, तो इनको एनसीबी के कस्टडी में देने की क्या ज़रूरत है। और अयाज खान ने यह भी कहा कि इनके पास से जो गांजा रिकवर हुआ है 86.5 ग्राम, वो एनसीबी के एक्ट के तहत बहुत ही छोटा है, कमर्शियल क्वांटिटी भी नहीं है, तो इसके लिए कस्टडी में पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है। तो बस इसी के चलते इन दोनों को बेल मिल गया। तो भारती और हर्ष को बेल इन कारणों से मिला है। पहला कारण ये था कि भारती ने ये कहा था कि वो ड्रग्स लेती है और हर्ष ने भी कहा कि वो ड्रग्स लेते हैं, मतलब दोनों ने एक्सेप्ट किया था कि वो ड्रग्स लेते हैं। दूसरा, जो बरामद हुई है ड्रग्स उनके घर से 86.5 ग्राम, वो एनसीबी के एक्ट के तहत ही बहुत ही छोटा क्वांटिटी माना जाता है, तो इसके अगेंस्ट कार्रवाई बहुत कम तरीके से हो पाती है। और तीसरा कारण ये है कि एनसीबी ने शनिवार के दिन उनसे काफ़ी पूछताछ कर ली थी, तो उसके चलते हुए इनको कोर्ट ने बोला कि इनको रखे, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको जब कभी उनको पूछना है, पूछताछ करनी है उनसे, आप उनको बुला के पूछताछ कर सकते हो। इसके लिए उनकी हिरासत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज समीर वानखेड़े को 50 लोगों के एक गैंग ने, गुंडा गैंग ने, ड्रग्स के गैंग ने उनको अटैक किया है और वो वहाँ पे गए थे अपना रेड करने के लिए, और जब वो किसी एक पेडलर को पकड़ने जा रहे थे तभी इस गैंग ने उन्हें अटैक किया था। ये एक बहुत ही एक सनसनीखेज खबर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि समीर वानखेड़े ही हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था, और आज तक जितने भी केसेस चले हैं, जितने भी अरेस्ट हुए हैं ड्रग्स के मामले में, वो सारे के सारे समीर वानखेड़े के अंडर ही हुए हैं। इन्होंने शायद ये शपथ लिया होगा कि मुझे अगर बॉम्बे से निकलना है, अगर मुझे बॉम्बे के बाहर जाना है, तो मैं इन नशीड़ी गैंग का पर्दाफाश करूंगा ही, और जितने भी ड्रग पेडलर हैं बॉम्बे में उन सब को मैं ढूंढ निकालूंगा और पूरा का पूरा जो ड्रग का धंधा है उसको मैं बंद करवा के ही रहूँगा।